ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जीवन को जीने के लिए जो हमें नहीं मालूम थी और शायद इसीलिए हमारा जीवन इतना खाली था। अपने विचारों की ताकत को समझा कि कितने पावरफुल हैं हमारे थॉट्स और कितनी तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पावरफुल और डैमेजिंग थॉट्स, जो टॉक्सिक थॉट्स जिनका हम देखते हैं, उनका हमें पता चल जाता है कि किस तरह से, चाहे वो गुस्सा है, नफ़रत है या ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे साथ पॉजिटिव थॉट्स हैं, राइट थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। हमारे साथ जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दोनों हैं। उनसे बात करते हैं इस थॉट पावर के बारे में। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, जो डिफरेंट तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है। अभी बात हमने करनी है राइट थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स की। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय राइट थॉट्स? सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को मुश्किल लगता है, परंतु एक आम व्यक्ति भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि परिस्थिति जैसी है वैसी ही हमें देखनी चाहिए। म्यूजियम में जब हम जाते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में नहीं, कोई मोटा दिखता है, दूल्हा दिखता है, ऊंचा दिखता है तो हम हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु सचमुच यही हम अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं। परिस्थितियों को विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं करना चाहिए। परिस्थिति जैसी देखे, करीब 9 अलग अलग प्रकार के मिरर्स में हम अपने आप को देखते हैं। इसको कहेंगे रॉन्ग थॉट्स। उस रॉन्ग थॉट्स को समझ लेंगे तो फिर राइट थिंकिंग करना भी सहज होगा। ओके, तो मतलब किस तरह से जो है वो हम अपने जो पूरी सिचुएशंस हैं उनको देखें। इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, जब पिछली बार बात हुई थी कि पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो क्रिएट नहीं कर पाते। समझ भी रहे हैं क्योंकि फील गुड के साथ हमने जोड़ा था कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। प्रैक्टिकली यहाँ बैठ के फॉर्मूला की तरह बात करें तो लगता है कि ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस में आते हैं, इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट। छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें। कुछ समय के लिए अपने आप को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचा के रखें। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, टू मच ऑफ न्यूज़ इन द टेलीविजन, बहुत सारे विजुअल्स एंड ऑडियो जो हम नेगेटिव भर रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरना शुरू करें। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के 130 कंट्रीज में 8500 से ऊपर सेंटर्स हैं। इतने सेंटर्स क्यों चाहिए? हर शहर में हम जहाँ भी रहते हैं विद इन 5 to 6 किलोमीटर्स एक सेंटर है। ये किस लिए चाहिए? ताकि सभी भाई बहनें वहाँ पर आकर आधे घंटे के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम, प्रेफरेबली सुबह, परमात्मा का वो ज्ञान लेते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड इंफॉर्मेशन। तो हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया कि सुबह सुबह अखबार, रेडियो, टेलीविजन की बजाय सुबह सुबह ज्ञान लेना शुरू किया। इतना सा परिवर्तन, पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल होने लगा। जो भोजन खाएंगे वही एनर्जी क्रिएट होगी। तो एक तो ये ट्राई करें कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉप, ट्राई टू क्रिएट कुछ एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले। दूसरा, सारा दिन कॉन्शियस अटेंशन। और तीसरा, जैसे पहले भी गिरीश भाई ने कहा, लिखो, लिख दे ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रही है, लेट्स से ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं करने की भी कोशिश करता हूँ ना, लोग इसमें ऑब्स्टिकल डालते हैं, द होल सीरीज। राइट इट डाउन और अब बैठकर उसका पॉजिटिव लिखें कि इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव क्या सोचना है। इट्स लाइक अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट एंड रीड, नाउ लर्निंग टू थिंक। हमने कभी राइट सोचना ये नहीं सीखा था। एक बच्चे की तरह हमें ABCD से इसको स्टार्ट करना होगा। तो लिखें, उस नेगेटिव को लिखें और फिर किसी और को अगर समझाते तो क्या पॉजिटिव समझाते उस समय, तो अपने आप को वो पॉजिटिव समझाएं, उसको लिखें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस। एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि कई तरह के राइट थॉट्स हैं। अगर पॉजिटिव हम नहीं भी क्रिएट कर पाए, आपने हमें थोड़ी सी सहूलियत दी थी कि जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही देखें, लेकिन शायद हम भी अवेयर नहीं हैं कि हम कौन से वो 9 मिरर्स लगाकर हैं। वो हमारे साथ अगर आप शेयर करें। सबसे पहला तो है कि मैग्नीफाइंग मिरर,
कि परिस्थिति है 20% प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम 90% बना देते हैं, हाइपर हो जाते हैं जो। तो मैग्नीफाइंग ना करें, हम ये पहले जज करें, थोड़े डिटैच होकर कि ये समस्या है, परंतु कितनी है, 10% समस्या है, तो 10% ही मुझे सोचना है, उसको 15% भी नहीं करना है। ये मैग्नीफाइंग भी हम खत्म कर दे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। वेरी ट्रू, यू नो, बच्चा का रिजल्ट वहाँ से स्कूल से कुछ आ गई, एक कॉल आ गई और भाई कि पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ कह दिया, किसी और चीज का, हस्बैंड के बारे में कुछ पता चल गया, छोटा सा एक जैसे भाई साहब ने कहा ना, मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ इट। जब कोई और एक बड़ा इशू बना रहा होता है ना, हमें दिखाई दे रहा होता है देखो बात तो इतनी सी है और इसको ये क्या बना रहे हैं, तो डिटैच होकर जब देखते हैं हमें क्लियर दिखाई देता परिस्थिति इतनी है, इसको ये देखो कितना बड़ा बना रहे हैं। अब सिर्फ वो चीज़ अपने में देखनी है, दूसरे को तो कहना इजी है कि बात तो बहुत छोटी है, आप उसको बहुत बड़ा बना रहे हो, ये बहुत कॉमन हमें दिखाई देता है आज। अब सिर्फ जो औरों के अंदर दिखाई देता है उसको अपने अंदर देखना है कि कैसे हम छोटी बात को कितना बढ़ाते। तो जब भी हमें लगे कुछ बड़ा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है, वी शुड स्टॉप। इवन एवरीथिंग, जो भी हमारे में थोड़ा भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, सोचे कि भी मैं मैग्नीफाइंग तो नहीं कर रहा हूँ, सचमुच परिस्थिति कितनी है, बस उतना ही उसे इंपॉर्टेंस देना है, ज्यादा नहीं देना है। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, कि व्यक्ति जो है परिस्थिति वो एक्सट्रीम में सोचता है, उसके लिए समस्या ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है, परंतु जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट इज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। एक आपको उदाहरण दूंगा, एक डॉक्टर का बच्चा 10वीं कक्षा में था, तो उसके फादर ने कहा बेटे मेडिकल में एडमिशन चाहिए, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो 95% होने चाहिए। उसने मेहनत तो की, परंतु अनफॉर्चुनेटली उसके 88% आए। तो पिताजी ने क्या क्या सुनाया उसे कि बस मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अभी तुम कोई काम के नहीं रहे, कम से कम 90 तो आने ही चाहिए थे, मैं किसको मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे बेटे के 88% ही आए। ऐसे 1-2 घंटा खूब सुनाया, तो बच्चा एकदम साइलेंस में चला गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उसको शॉक लगा है कि कम परसेंटेज आए, हमने भी उसको डांटा, लेकिन सच मानिए 2 दिन के बाद वो पागल हो गया। आज भी वो पागल है, कई साइकियाट्रिस्ट ने उसका इलाज किया है, मैंने भी उसका इलाज किया, वो ठीक नहीं होता है। भले एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, परंतु फिर भी उसके लिए वो माँ बाप का एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, लेकिन ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन हमें ये मैग्नीट्यूड तो दिखा सकता है ना कि हमारी जो ये बातें हैं जो हम कह देते हैं उस समय, वो चलो हमारे बच्चों पर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, हर बच्चा इस एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा, लेकिन कुछ तो डैमेज हर एक का हो रहा होगा जब इस तरह से बोला जाए। सुसाइड करते हैं कई बार, तो ये ऑल और नन अप्रोच का ही वो हिस्सा है। अब इसमें राइट थिंकिंग क्या होता, अगर वो बच्चे को ये कहा जाता कि बेटा हमारे कम से कम 90 का एक्सपेक्टेशन था, तुम्हारे 88% आए, अभी चलो देखते हैं, प्रॉब्लम इज दैट डेफिनेटली, लेकिन आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, आप अपनी स्टडी टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, हम आपको क्या मदद कर सकते थे, इस सब बातों के बारे में अच्छे से सोचा होता, कोई ठीक से प्लान बनाया होता, तो HSC में जरूर उसके 92 या 95 आते। तो दिस इज राइट थिंकिंग of that all or none approach. In fact, looking at the situation in the real sense. And actually try to make the situation smaller. Yeah, best is smaller. ये भी करो कि कई बार अगर, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी है, अगर कोई और भी हमें कहे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कहेंगे आपको क्या पता, ये बात तो मेरे सामने आई है ना। कई बार ऐसा भी हो रहा था कि अगर मैंने अभी नहीं कहा तो इनको समझ नहीं आएगा, you know, like we should hit it when it's hot, that's what we say. Aim has to be कि कितनी भी बड़ी हो, हमें उसको बिल्कुल छोटा करना है, बिल्कुल छोटा करना है। और ये एक गेम है, यू नो, जितना करते जाओगे यू विल रियलाइज कि एक्चुअली बातें तो कुछ भी नहीं होती हैं। हम उनके बारे में सोच के, बोल के, आपस में डिस्कस करके उसको कितना बड़ा बनाते हैं। टेक इट लाइक अ गेम, एक गेम को खेलो कि आपके सामने एक चीज़ आई है जो बहुत बड़ी है, आपको उसको एकदम छोटा करना है। Everybody knows how to do it. It's just that we have to do it. Why we don't do it? See, again, power नहीं है ना, हम बहुत डर जाते हैं एकदम से। अभी इस केस में भी डर गए ना, कितने सारे थॉट्स आ गए होंगे, फियर ऑफ फ्यूचर, क्या होगा बच्चे का, क्या होगा, मैं लोगों को क्या कहूँगा, मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, उसका तो बच्चा डॉक्टर बन गया। Look at the series of thoughts that will come. उस समय ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ सोच लिया। तो जो इम्पोर्टेंट था
वो तो सोचा ही नहीं। और इतने सारे थॉट्स जितने बनते, एंड दैट्स व्हाई वी से सिचुएशन उतनी ही बड़ी है जितने आपके थॉट्स उसको बनाते हैं, और कुछ भी नहीं है। जितना आप इससे थॉट क्रिएट करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट द सिचुएशन इज वेरी वेरी बिग। इट विल सीम टू यू कि इससे बुरा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं और हम सकता। वो बना ही देते हैं, फिर फाइनली वो बन ही जाती है, क्योंकि हम उसके साथ इतने सारी चीजें अटैच कर रहे हैं ना। लोग क्या कहेंगे, इसका फ्यूचर क्या, इसकी शादी नहीं होगी, आगे करियर, मतलब सो मेनी थिंग्स वी विल अटैच। तो बात तो बड़ी लगेगी ही उस टाइम। अब हमें डिसाइड करना है उस सिचुएशन में कैसा सोचेंगे, तो सिचुएशन एकदम उतनी छोटी हो जाएगी। ये भी पक्का कर ले, बस राइट थिंकिंग करना है ना। सही मिरर में अपने आप को देखना है, ऑल और नन के मिरर में बिल्कुल नहीं देखना है। तीसरी बात है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ होता है तो तुरंत हम कुछ निर्णय पर आ जाते, बस ऐसे ही है। और अब भी लेना डिसीजन, अब भी लेना, अब भी करना है, ये जो एक हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं रह गया कि अभी मैंने सिचुएशन में डिसीजन नहीं लिया तो कुछ गलत हो जाएगा। ये और व्यक्ति के बारे में भी हम वी जंप टू कंक्लूजन। एक कंपनी में प्रेसिडेंट थे, उस कंपनी का यूनियन लीडर सवेरे सवेरे उन्हें मिलने आया, सेक्रेटरी को आके कहा कि साहब को मिलना है। वो सोचा अरे सवेरे सवेरे यूनियन लीडर, मतलब बहुत सारी डिमांड लेकर के आया होगा, बस समस्या होगी, अभी मॉर्निंग में नहीं चाहिए। उसको कहा कि कहो कि साहब अभी बिजी है, कुछ देर के बाद आना। फिर से आया, सोचा जरूर इसकी बहुत डिमांड होगी, कहा नहीं नहीं थोड़ी देर के बाद आना, अभी साहब मीटिंग में बिजी है। ऐसे उस दिन वो 5 बार आया, लेकिन कोई ना कोई बहाना बता करके उसे वापस भेज दिया, क्योंकि जंप टू कंक्लूजन दैट यूनियन लीडर मीन्स प्रॉब्लम्स। फिर 7 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया, 8वें दिन रास्ते में मिल गया। तो उन्होंने सोचा अभी तो पूछूं, अब तक तो उसकी डिमांड शायद बहुत कम हो गई होगी, अब उसको पूछता हूँ और सोल्यूशन लाता हूँ। तो कहा भैया क्या उस दिन तो आए थे, क्या प्रॉब्लम था? उसने कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते नहीं नहीं बताओ कुछ तो होगा, मैं तुझे मदद कर सकता हूँ। कहा नहीं नहीं साहब कुछ नहीं कर सकते। कहा नहीं कुछ तो कर सकते, बोलो क्या था? कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते क्या हुआ? कहते साहब मेरे बेटे के मैरिज थे, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था, कल ही मैरिज सेरेमनी पूरी हो गई, आज मैं काम पर आ गया, वो तो हो गया। तो देखो जंपिंग टू कंक्लूजन कि भी यूनियन लीडर मीन्स वो डिमांड लेकर के आया होगा, तो एक बहुत अच्छा सा मौका गंवा दिया। तो हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा डेवलप कर सकता होता उससे। तो ऐसा कभी नहीं करना है, कुछ भी हो नेवर जंप टू कंक्लूजन। Oh yes, so many times we do that. Yes, कि वो हर परिस्थिति तो एक है, तो बस एनालिसिस करना है, क्या बात है, अच्छे से एनालिसिस करूं और फिर सोचूं कि क्या कर। और पहले सुन तो ले, पहले हम देख तो ले कि है क्या है। ठीक से जो हम एनालिसिस कर सुन ले। रहे हैं हम उसको भी नहीं ले रहे होते, हम फिर भी कुछ और सोच रहे होते हैं। पहले ही तय कर रहे या होते हैं। कोई अगर हमसे अच्छी तरह से भी बात कर रहा है, उसके पीछे भी हम सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या, इसको क्या चाहिए मेरे से, ये मेरे से इस तरह से बात कर रहा है। वैसे सो मच, दिस इज ऑल्सो जंपिंग टू सो मेनी कंक्लूजन्स। और उसकी वजह से वो जो अच्छी सीन भी आपके सामने आई थी, उसमें भी आपकी थिंकिंग किस तरफ चली गई, इट वेंट टुवर्ड्स रॉन्ग थिंकिंग। सो सिचुएशंस आर पॉजिटिव, लेकिन हमें आदत पड़ गई है उस पॉजिटिव सिचुएशन में भी कोई ना कोई इस तरह की रॉन्ग थॉट क्रिएट करने की। जब भी थॉट है तभी सोचना है कि इसमें से कोई तो मैं नहीं कर रहा हूँ। चौथा है ऑलवेज मेंटालिटी। एक सेकंड पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं। हाँ कि जी। पहला था मैग्नीफाई, ऑल और नन, मतलब या तो मुझे सब कुछ मिले या कुछ नहीं, बिना मिले। एंड थर्ड इज जंपिंग टू कंक्लूजन। फोर्थ हम आते हैं, फोर्थ इज ऑलवेज मेंटालिटी। अच्छा भी कुछ हुआ हम समझते सदैव मेरे साथ ही होता है। अच्छा, ऑलवेज मी। हाँ ऑलवेज मी, कि जब अगर बॉस आपको डांट दे तो सोचते बॉस ऑलवेज मुझे ही डांटता है, या तो मुझे ही सदैव डांट पड़ती है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, हाँ। मेरे साथ जिंदगी में ये मेरे अपनों के साथ होता रहता है, मेरे बच्चों के साथ ही होता है, मेरे साथ जिंदगी में ये चलता है, मेरे साथ सदैव बुरा होता है। विक्टिम फीलिंग भी आ जाएगी, बिल्कुल सो मच ऑफ अ विक्टिम फीलिंग कि ये मेरे साथ ही हो रहा है सारा कुछ। लेकिन अगर ये होता जा रहा हो तो नहीं, तब भी डिटैच हो गए। अगर सचमुच नहीं कितना भी बुरा होता, आप सोचेंगे ना कुछ बातें अच्छी भी हुई है, बल कुछ बुरी भी हुई है, लेकिन 20% 25% अच्छी बातें भी हुई है, उसका भी एक लिस्ट रखना चाहिए कि भी अच्छी बातें हुई है। हो सकता है भी मास में एक बार कुछ हुआ, 6 मास में एक बार हुआ, ये सदैव नहीं होता है। ये भी इसमें राइट थिंकिंग करना चाहिए कि बल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, औरों के साथ और प्रॉब्लम भी होते हैं, है ना, क्योंकि मुझे अपना ही दिखाई देता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आई एम ओनली सफरिंग।
तो इस प्रकार से जो ऑलवेज मेंटालिटी है उस पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है। एक बार हमने एक काउंसलर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा लोग आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं अपनी, और उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद लगता है मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हम अपनी इतनी सी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाकर बैठे थे। एक बार हम ऐसे एक ग्रुप में बैठे और हर एक से पूछा आपके जीवन में चिंता का कारण क्या है। एवरीवन जस्ट शेयर व्हाट्स द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। तो एक कपल था, उन्होंने कहा हमारे बेटे को चश्मा लग गया है, बहुत यंग एज में, छोटा सा था, अबाउट 7-8 years old, कि हमारे बेटे को चश्मा लग गया है। ये सोच सोच के तो हमें बहुत चिंता हो रही है। तो साथ में किसी और ने कहा कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है ना सामने अभी। तो इसी बात को लेकर मतलब एक मेंटालिटी बन गई है कि कोई ना कोई बात को लेकर तो मुझे करनी ही है वो थॉट। तो अब जैसे ही अब अगर ये थॉट है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, जिस दिन कोई और बड़ी बात आ जाएगी ये बात कोई बात नहीं लगेगी। और यही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हर सीन में पॉजिटिव, तो कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी हमें वो बात वो नहीं लगेगी। इट हैज बिकम आवर पर्सनालिटी, आवर नेचर टू थिंक ओनली ऑन द वरी, एंग्जाइटी, नेगेटिव साइड। इसीलिए वो हर टाइम लगता है कि आई एम द विक्टिम, मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ ही ऐसा होता है। दिस इज अ वेरी डीप संस्कार जो हमारा बनता जा रहा है कि हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, एंड हर टाइम जो मेरे साथ बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं वो मैं देखती दैट इज इग्नोर्ड। क्यों नहीं, क्यों मुझे विक्टिम बनना आसान लगता है? क्या विक्टिम बनते ही जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है, ऐसा है? और उदास फील करना जस्टिफाइड हो जाता है। पर हम उदास तो हम उदास फील तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन हम फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं। अब हमें कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर हम उसकी ब्लेम डालते हैं। जस्टिफिकेशन है ना कि सिचुएशन ही मेरे साथ हर बार ऐसी हो रही है, हाउ कैन आई बी हैप्पी, दैट इज द थिंग। जैसे कोई रीजन मिल गया ब्लेम करने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, एंड आई टेल माई सेल्फ ये ठीक है, आप जैसा फील कर रहे हो ऐसा ही फील करना है इस परिस्थिति के अंदर, एंड देन वी लिव विद दैट पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने कितनी सारी अपनी जस्टिफिकेशन तो परिस्थितियां तैयार की हुई हैं, और ऐसा सोच के हम औरों की सिंपैथी गेन करना भी चाहते हैं कि जब जस्टिफिकेशन है तो लोग मुझे सिंपैथी देंगे। छठी बात है लेबलिंग, हमने आगे भी डिस्कस किया था, लेकिन राइट थिंकिंग में भी हम कई बार गलत रूप से लोगों को लेबल करते हैं। आपके अंडर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से आप लेबल करते हैं कि ये स्मार्ट है, ये बिल्कुल गलतियां करता रहता है, और जब आप लेबल करते हैं तो इमीडिएटली वो आ जाता है कि इसने किया गलत ही किया होगा, वो भी रॉन्ग है। कभी भी लेबल किसी को नहीं करो। जैसे सपोज कोई टाइम पर नहीं आता तो हम कहते हैं ये तो है ही लेट लतीफ, ये तो हमेशा ही लेट आएगा, इसको कितना भी बोल दो ये नहीं। सो दिस इज नो, दैट पर्सन माइट बी सिंसियरली ट्राइंग टू कम ऑन टाइम, नाउ ही जस्ट नीड्स द राइट एनर्जी। कोई तो he might come on time, suppose वो 50% टाइम पे आने लगे तो भी आप कहेंगे कि तो लेट ही आता है, क्योंकि हमने अपने मन में उसको लेबल लगा दिया उसको वो। अच्छा, तो पर उसे कहना तो चाहिए, कहा तो जा सकता है। हाँ, एक बार लेट आया ठीक है, रिकॉग्नाइज हमने करा, रिकॉग्नाइज करके हमने रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करके हमारे पास तो रहती है वो वीकनेस। जैसे हम लेबल कर देते हैं ना, इट फील्स के ये ऐसा ही है, मतलब देयर इज नो मार्जिन टू चेंज। वो है कि किसी के ऊपर जैसे ना स्टैंप लगा दी कि ये तो है ही ऐसा, एंड फिर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मेरे तक नहीं, वो लेबल और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है, और सभी फिर यही लेबल से वर्क करते हैं। आप उस व्यक्ति को उस लेबल के थ्रू देखना शुरू करते हो, यू नो, नहीं ये तो है ही ऐसा। तो इवन इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज, अगर कोई टाइम पे आएगा ना, आज कहेंगे बाय चांस आज टाइम पर आ गया, कल नहीं आएगा ये टाइम पर। इतना बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाता है। ये 1-2 दिन की बात है, अच्छा 4 दिन वो टाइम पर आ रहा है, देखते हैं कब तक चलता है इसका ये चेंज, क्योंकि मेरा लेबल इतना स्ट्रांग है कि वो तो टाइम पर नहीं आ सकता है। So that's the energy then we transmit to him. नेगेटिव एनर्जी हम दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है फिर भी शायद तो नहीं। और इसको वर्बल भी कर देते हैं हम, मतलब हम बोल देते हैं एक दूसरे को। आज तो यू नो सूरज नहीं निकला, सूरज कहाँ से निकला, आज आप टाइम पे कैसे आए, और ये सब कुछ। यस। 7वीं बात है वाई मी एटीट्यूड। वाई मी एटीट्यूड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है आर्थर एसे, कि जो विंबलडन में लीजेंड थे, उनको वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, और जब रिटायर हुए उसके कुछ समय के बाद उनको कैंसर हुआ। तो एक उनके फैन ने लिखा कि भी कैसी दुखद बात है कि आप इतने फेमस व्यक्ति थे, आप इतने हाई पोजीशन पर पहुंचे थे, फिर भी भगवान ने आपको कैंसर दे दिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भी 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें से करीब
50 लाख ही है या तो 5 लाख ही उसको अच्छे से सीख पाते हैं। उसमें से जो प्रोफेशनल है 50,000 ही बनते हैं। उसमें से 50 ही विंबलडन तक पहुंचते हैं। उसमें से 8 ही है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, 4 ही सेमीफाइनल में होते हैं, 2 ही फाइनल में पहुंचते हैं और अंत में 1 ही चैंपियन ऑफ द चैंपियन डिक्लेयर होता है। जब मेरे हाथ में कप था और मेरा नाम चैंपियन ऑफ द चैंपियन में दिया गया था, तब मैंने भगवान को यह नहीं कहा वाई मी। तो आज मुझे बीमारी हुई है तो भी यह नहीं कहना चाहिए वाई मी। तो बस यही बात, इससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। कोई भी समस्या आए कभी यह नहीं कहो वाई मी। यह सोचो कि भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, औरों को और कुछ प्रॉब्लम है। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस एक्चुअली। हाँ, उल्टा कहते हैं वाई मी नहीं कहो, ट्राई मी लॉर्ड। तो ये हमने 7 तरह की अपने रॉन्ग थॉट्स को, ये दीज आर द रॉन्ग थॉट्स, हाँ, उसको रॉन्ग थॉट्स को भी राइट में करना। आपने कहा 10 होते हैं। हाँ, और भी 8वां जो है जिसको कहा फ्लाई मेंटेलिटी। ओ, भागना नहीं, मक्खी की जैसी मेंटेलिटी। अच्छा, हाँ। कहते भी मक्खी के सामने मिठाई भी रखो और गंदगी भी रखो तो कहाँ बैठेगी? गंदगी पे ही बैठेगी। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि भी जीवन में अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं। जिनके पास फ्लाई मेंटेलिटी, वो व्यक्ति बुरे पे ही बैठता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। बस ये भी सोचना चाहिए कि भी मेरे में फ्लाई मेंटेलिटी तो नहीं है, बस दोनों चीजें साथ साथ है, मुझे अच्छे पे ही बैठना है। 9वीं बात है जिसको कहते हैं नॉटिंग। नॉटिंग मतलब क्या है कि भी कोई चीज को हम फोर्सिबली भूलने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भी उनको पढ़ाई करनी है परंतु दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, या तो आप पूजा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, तो आपका ध्यान कंटिन्यूअस वो टीवी के प्रति है। आप फोर्सिबली उसको भूलने की कोशिश करते, भूल नहीं पाते, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, उल्टा टीवी का प्रोग्राम और क्लियरली आपको सुनाई देता है। तो ये नॉटिंग भी नहीं करे। अगर नॉटिंग होता है तो ये सोचो कि टीवी को भूलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे जो कंसंट्रेशन पढ़ाई में देना है। अगर पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट हो गया, ऑटोमेटिकली टीवी से ध्यान चला जाएगा। मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे मेडिटेशन में कंसंट्रेट करना है, ऑटोमेटिक मेरा ध्यान है वह वहां से हट जाएगा। क्योंकि वो तो वहां एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसको हमें फोर्सिबली नहीं भूलना। लेकिन डॉक्टर साहब, इट्स नॉट पॉसिबल। से यूजुअली जब आप पढ़ रहे हैं और टीवी चल रहा है, मन वहाँ है, तो आपका मन वहीं जाता ही है। इसलिए क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करती है। माइंड कहाँ जाएगा? जो दोनों में से आपको चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगी। यही अगर आप टीवी देख रहे हैं, सपोज आप टीवी देख रहे हैं और एक्चुअली कोई आपको बुला रहा है कि पढ़ लो, शोर भी मचा रहा है, आ जाओ पढ़ लो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि आपका पूरा इंटरेस्ट किस में है? टीवी देखने में। प्रोवाइडेड यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग यू, आपको दूसरी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसी में हमें अपने आप की फिर थॉट्स को चेंज करने हैं कि वहाँ एक चीज़ चल रही है, यहाँ एक चीज़ चल रही है, मेरे लिए इस समय कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर अपने आप इट्स सेड के वेरेवर योर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो देयर। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी अटेंशन कहाँ जाए। हमारी अटेंशन एक्चुअली वहाँ जाती है तो फिर एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी। लेट मी फोकस कि ये मुझे ये करना है, नहीं हो रहा है, माइट एज वेल गो एंड सिट देयर। लेकिन ये जो संघर्ष चलता रहेगा, इट वॉन्ट हैपन। एंड वो सिर्फ इस चीज़ों में नहीं, सारा दिन में बहुत सारी चीज़ों में चल रहा है। ऑफिस में भी काम मुझे अपने पर करना है, इवन वट एवर वर्क आई एम डूइंग, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान दूसरी चीज़ों में जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। देन आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली टेक माई सेल्फ बैक फ्रॉम देयर। द अदर वे अराउंड, मुझे क्या करना है एंड आई फोकस माई एनर्जी टोटली ऑन दैट, अपने आप अटेंशन वहाँ से हटेगा। मतलब वो कुछ और चीज़ भूलने की बजाय इसको याद करना है। जैसे परमात्मा भी हमें सिखाते कि मुझे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं सोचना है आई एम अ पीसफुल सोल, इस पर अटेंशन रखना है, एनर्जी विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड। नहीं तो वो माइंड और भी उसके कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है, जा रहा है तो फिर अटेंशन उधर ही उसी तरफ चला जाता है। तो और 10वां है डिस्क्वालिफाइंग द गुड। कई बार अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन, लेकिन उसको भी हम डिस्क्वालिफाई करते हैं। एक महिला ने एक दिन बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, तो लोगों ने बहुत उसको प्रेज किया कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी। सबको कहते क्या बेकार की साड़ी है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ। आज कोई मौका कुछ नहीं मिला तो इसी को पहनना पड़ा, क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी।
तो दिस इज डिस्क्वालिफाइंग द गुड, नो सो मच गुड वाज देयर, नो शी कुड हैव इम्प्रूव हर सेल्फ एस्टीम, औरों को भी अच्छा लगता, शी वुड हैव फेल्ट गुड आल्सो अबाउट इट, लेकिन उसको भी भाई सास ने प्रेजेंट की थी कह के सब कुछ वॉश आउट कर दिया, क्योंकि वो एक थॉट की हाँ, आया कहाँ से, वहां पे रिश्ता ठीक नहीं था, वो जरूरी नहीं था, कोई वो पूछ नहीं रहा था, लेबल भी नहीं लगा था कि किसने प्रेजेंट किया आपको। तो इसलिए जब भी अच्छा होता है रियली उसका हम आनंद लें, अपने स्वमान को बढ़ाए, इवन एंथुजियाज्म को इम्प्रूव करे, अच्छी चीज को भी डिस्क्वालीफाई ना कर दे, जो अच्छा है उसे अच्छा ही अच्छे रूप में ही देखें। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, वक्त का पता नहीं चलता जब हम अपने विचारों के इस ताने बाने में उलझ जाते हैं, लेकिन आज जो बातें समझ में आई कि जो 10 तरह के ऐसे थॉट्स जिन्हें एक्चुअली अगर नेचुरली देखा जाए तो राइट होना चाहिए, बट हम किस मिरर से देखते हैं, आपने कहा कि कौन सा ग्लास लगाकर हम देख रहे हैं और सारी चीज़ें उल्टी होती जा रही हैं। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। आज हमने उन 10 सिचुएशंस को देखा, वो ऐसे थॉट्स जो शायद मैं अवेयर भी नहीं हूँ, मतलब ये चीज़ें अपने आप होती जाती रही हैं अभी तक जीवन में, लेकिन थोड़ा सा अगर बैठकर देखेंगे तो सचमुच, चाहे वो किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को मैग्नीफाई करने की बात हो, चाहे एक जो कहा वाई मी ऑलवेज, मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ, और जो 10 थॉट्स हमने आज रियलाइज़ किए हैं, आज देखे हैं, ज़रा अपने थॉट्स को देखें और कैटेगराइज करें कि इनमें से कौन कौन से इन कैटेगरीज में आते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें परिवर्तित कैसे करना है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरे दर्द ये मैंने क्रिएट किए, मतलब मेरे दर्द की क्रिएशन भी मैं हूँ। तो अब उसको चेंज कैसे करना है, पॉजिटिविटी और जो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस है उसे कैसे क्रिएट करना है, इस पर बात करेंगे। आने वाली कड़ी में आप हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करेंगे, ये स्किल सीखेंगे कि कैसे रॉन्ग को राइट करना है। आपसे विदा लेते हैं। हम शांति।